हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं आनंद कुमार कर अपने यूट्यूब चैनल ए करंस क्लासेस इंडियाज नंबर 1 नाग मंदिर मिश्रा टोला से आपके बीच प्रस्तुत हूँ। आज बहुत ही सुंदर सा वीडियो लेकर ये ज्योमेट्री का पार्ट 3 और आज हम कुछ ज्योमेट्री के ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे अथवा रूबरू होंगे जो विगत परीक्षाओं में आते रहे हैं और भविष्य में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कोचिंग के डायरेक्टर सर मिस्टर राजू सर जी का मोबाइल नंबर बोर्ड पर रख दिया हूँ 9934849798। आप किसी भी प्रकार का कोचिंग संबंधी जानकारी हमारे डायरेक्टर सर से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन फर्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पर दिखाई पड़ रहे होंगे। प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी के लिए तो एक सुंदर सा त्रिभुज एबीसी का रचना किया। त्रिभुज एबीसी के लिए इसका नामकरण एबीसी किया। उसका अंतः केंद्र I है। अगर यह अंतः केंद्र है I और तदनुसार यदि कोण BAC आपका दिया हुआ है, ये कोण BAC 50 डिग्री है, तो प्रश्न है कि कोण BIC का मान क्या है। तो आपको पता करना है, अंतर केंद्र ये I है, तो कोण BIC का मान आपको पता करना है दोस्तों कि कितना है। आइए, तो यहाँ कोण अगर BAC आपका 50 डिग्री रख दिया है तो हमको पता है कि अंतर केंद्र का मतलब ही होता है कि कोणों के समद्विभाजक रेखाओं का एक बिंदु पर मिलन स्थल। तो अगर I वो बिंदु है तो हम फर्स्ट वीडियो में ही बता चुका हूं कि कोण BIC का मतलब 90 डिग्री प्लस कोण A/2 होता है। और इस तरह अगर हम 90 डिग्री में कोण A का मतलब दिया हुआ है 50 डिग्री और इसको अगर 2 से डिवाइड करूं तो ये 90 + 25 का केस होगा। और इस तरह यह बहुत ही मजेदार क्वेश्चन 115 डिग्री, इसके ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आ जाएंगे। और इस तरह के प्रश्न हमारे रेलवे या SSC एग्जामिनेशन में बराबर पूछते जा रहे हैं, तो आप निश्चित ही ऐसे प्रश्नों से मुखातिब रहें और प्रश्न पढ़ दें तो तुरंत में आंसर बता दें। और इस तरह ऐसे प्रश्नों का हल हमारे समझ में 5 सेकंड के अंदर आ जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलता हूं मैं आज के इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन पर। और दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है कि एक त्रिभुज ABC में, तो एक त्रिभुज लिया ABC और एक त्रिभुज ABC में BC के समानांतर, तो यही है BC और इस BC के समांतर एक सरल रेखा AB तथा AC को बिंदु P तथा Q पर काटती है। तो आइए, AB तथा AC को बिंदु P तथा Q पर काटती है। तदनुसार यदि AB बराबर 3PB, तो आपको दिया हुआ है कि AB बराबर 3PB, तो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि PQ रेशियो BC किसके बराबर होगा। PQ अनुपात BC आपको फाइंड करना है। तो यहाँ जो मान दिया हुआ है AB अनुपात जो PB आपका है, इसमें AB का वैल्यू हम बोल सकता हूँ 3 और PB का वैल्यू बोल सकता हूँ 1। अब इससे अगर दोस्तों PB को अगर संपूर्ण AB में घटा दूं तो मेरा AP बच जाएगा। तो अगर हम AP फाइंड करना चाहें तो AP का मतलब होगा AB, A से लेकर B तक में P से लेकर B तक ये दूरी घटा दें तो आपका A से लेकर B तक की दूरी दिया हुआ है 3 यूनिट और -P से लेकर B तक की दूरी दिया हुआ है 1 यूनिट।
दैट इज योर 2 यूनिट्स। और अब अगर हम देखें तो त्रिभुज APQ समरूप है बड़ा त्रिभुज ABC का। APQ जो त्रिभुज है वो समरूप है ABC का, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम APB त्रिभुज का AP भुजा ले लें और इसके साथ अनुपात हम ABC का AB भुजा ले लें तो ये बराबर हो जाएंगे। संगत भुजा APQ का PQ और बट्टे ABC का आधार ले लीजिए BC। और AP का जो वैल्यू है दोस्त वो अभी अभी आपने निकाला है 2, और AB का वैल्यू मुझे पहले से पता है 3। तो यही तो PQ अनुपात BC है जिसे हम 2:3 या 2:3 बड़ा मजे में कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही सही और सत्य आ गया। और इस तरह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों से हम परिचित हो रहे हैं। बड़े मजे में इस प्रकार के प्रश्नों का हल करना सीख रहा हूं। बहुत मजे से वीडियो को देखिए। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर लें, कमेंट करें, और साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो अविलंब सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आगामी जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए मैं प्रश्न संख्या 30 पर विचार कर रहा हूं। और प्रश्न संख्या 3 ये रहा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 30 आपके बोर्ड के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आइए, प्रश्न है एक त्रिभुज ABC में। तो तुरंत हमने एक त्रिभुज ABC को बनाया ज्योमेट्री में। प्रश्न पढ़ें और डायग्राम क्लियर करें। AB बराबर AC अर्थात ये दोनों भुजा इसके बराबर हैं। आपको दिया हुआ है कि AB AC के बराबर है और कोण BAC 40 डिग्री। तो आपका यही एंगल तो BAC दिया हुआ है 40 डिग्री। तो कहता है कोण B पर Y कोण कितना होगा। तो आपको इस B पर Y कोण बताना है। तो B पर Y कोण, सपोज यही कोण Y कोण हुआ जिसका मान हमने X रखा B को, या BC को हमने D तक बढ़ा दिया। हम चाहते तो AB को ही नीचे बढ़ा देता तो वह भी B का Y कोण या बहिष कोण या बाहरी कोण एक्सटीरियर एंगल होता। बहुत ही हलवा वाला क्वेश्चन है और सीधा सा सवाल है कि किसी त्रिभुज के दो भुजा अगर बराबर हो तो उसके आधार पर के ये दोनों कोण भी तो बराबर होंगे। तो अगर इसको y समझ लूं तो ये भी आपका y होगा, और इस तरह y प्लस 40 डिग्री दैट इज 180 अर्थात 2y बराबर 180 में 40 को घटा दूं तो 140 डिग्री। इसीलिए y बराबर 140 को 2 से भागा 70 डिग्री। अर्थात अगर ये 70 डिग्री है तो हमें ये भी पता है कि x और y दोनों का जोड़ तो मेरे साथ ही 180 ही होगा। तो x प्लस y अगर 180 डिग्री होगा और उसमें मेरा y का वैल्यू पता है 70, तो x प्लस 70 दैट इज मेरा 180, और इस तरह x बराबर 180 माइनस 70 अर्थात 110 डिग्री के कोण होंगे। बनाने के लिए मैं आपको समझा चुका हूँ ऐसा, नहीं तो ये सब प्रश्न बहुत ही मौखिक, चूंकि मौलिक फंडामेंटल क्वेश्चन है तो सीधा जो ही 40 दिया, दोनों भुजा बराबर दिया तो समझ गया कि 180 में 40 गया। सीधा समझेंगे 180 में 40 गया, 140 का आधा 70, ये 70 और ये 70 तो इधर 110, और इस तरह मेरा ऑप्शन डी मेरे दोस्त बिल्कुल ही सही आ जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद, भरोसा और आस्था है आप पर कि आप बहुत मजे में प्रश्नों को समझ रहे होंगे। आइए बिना देर किए हुए मैं आपके साथ एक्टिविटी में प्रश्न संख्या 4 को ला रहा हूं। प्रश्न 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा।
जी हाँ साथी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए, कोण बी, कोण सी, तो एक त्रिभुज लिया और इसमें आपका कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण ए, कोण बी, कोण ए रेशियो में है, कोण बी रेशियो कोण सी आपका दिया है 2:3:4। तो 4 3 7 2 9 बराबर 180 डिग्री जानता हूं, इसलिए एक यूनिट मेरा 20 डिग्री का निकल जाएगा, तो तीनों कोण फाइंड हो जाएंगे। फिर प्रश्न है कि इसमें एक रेखा सीधी समांतर है AB की। गौर करें, CD जो है वह AB का समांतर है, तो यहां से अगर CD ले लूं और यह AB का समांतर हो जाए तो हमसे प्रश्न है तदनुसार कोण ACD बराबर व्हाट। कोण ACD ये कोण आपको मेरे साथी बताना है। तो आइए, सबसे पहला काम मुझे ये पता है कि अगर दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती हो तो एकांतर कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो अगर जो कोण या A का वैल्यू होगा वही कोण तो ACD का वैल्यू होगा। तो हम यहाँ पर अगर कोण A निकालें तो कोण A का मतलब 2 यूनिट, और जब 1 यूनिट 20 डिग्री तो कोण A 2 यूनिट मेरा 40 डिग्री होगा, और कोण A का जो वैल्यू है वही वैल्यू तो कोण ACD का है, एकांतर या अल्टरनेट कोण। और इस तरह यह कोण A अगर 40 डिग्री है तो एकांतर कोण ACD भी मेरा 40 डिग्री का ही होगा। और इस तरह मेरा ऑप्शन सी बहुत ही मजे में आ जाएगा। और इस तरह त्रिभुज के गुणधर्म या प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पर हम प्रश्नों को समझ रहे हैं आज। और ये 4 नंबर का भी प्रश्न आज चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए मैं आपके साथ चलता हूं प्रश्न संख्या 5 पर। और प्रश्न संख्या 5 आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है कि एक त्रिभुज के कोण 2:5:3 के रेशियो में है, अनुपात में है। न्यून कोण का मान रेडियन में क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, तीनों कोणों का जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 3 देखा जाए तो 2 जोड़ 5 जोड़ 3 का मतलब 5 2 7 3 10 यूनिट मेरा 180 डिग्री का, तो 1 यूनिट मेरा 20 डिग्री का। तो इसमें जो न्यून कोण है वह न्यून कोण का मतलब सबसे छोटा, यहाँ पर 20 डिग्री नहीं 10 से या 18 बार में कटेगा, तो मेरा सबसे छोटा कोण का वैल्यू 2 है। तो यहाँ न्यून कोण का मान नहीं, यहाँ होगा सबसे छोटा न्यून कोण, सबसे छोटा न्यून कोण का मान। तो गौर करिए यहाँ पर तो ये 18 डिग्री, तो 2 यूनिट मेरा हो जाएगा 18 दूनी 36 डिग्री। और इस 36 डिग्री को अगर हम रेडियन में बदलूं, माने वृत्तीय माप एंगुलर मेजरमेंट लूं, तो इसका वैल्यू हम π/180 से करेंगे, डिग्री से गुना, और ये 36 पंचे 180 डिग्री, अर्थात यह π/5 हो जाएगा। और इस तरह मेरा इसका भी ऑप्शन बड़ा मजे में डी आ जाएगा। और मेरे साथी आपका इस तरह यह प्रश्न 5वां भी समाप्त हुआ। जब भी कोण का वृत्तीय माप या रेडियन में वैल्यू पूछे, तुरंत आप उसे π/180 डिग्री से गुना कर ले, तो यह डिग्री का वैल्यू रेडियन या वृत्तीय माप में बदल जाती है। तो बिना देर किए हुए आइए मैं आपके साथ आज के वीडियो का अंतिम सवाल 6ठा पर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, अंतिम प्रश्न इस वीडियो का है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज हमने बनाया जिसमें AB बराबर AC है। तो AB बराबर AC है, आपको दिया हुआ है कि AB बराबर AC है।
तथा कोण B बराबर 35 डिग्री है। तो अगर ये कोण B 35 डिग्री का है, तो अगर ये कोण आपका दोस्त 35 डिग्री है, तो आपका कोण C भी तो 35 डिग्री होगा। कोण B बराबर कोण C होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के सम्मुख कोण भी समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी तो बराबर होंगे। तो कोण B बराबर कोण C बराबर 35 डिग्री होगा। फिर है उसमें AD आधार BC की माध्यिका है। तो इसमें AD जो है वह आधार BC का माध्यिका है। प्रश्न है कि कोण BAD का मान बताइए। तो आइए, अब हमको ये भी बात पता है कि ये 35 डिग्री है और ये 35 डिग्री है। तो 35 और 35 70। तो कोण A का जो वैल्यू होगा वह 180 में से 70 घटाने से प्राप्त होगा 110 डिग्री। और समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं के शीर्ष से जो माध्यिका डाली जाती है वह इस शीर्ष कोण को भी तो समद्विभाजित कर देती है। तो अगर हमारा कोण A 110 डिग्री आ गया, तो कोण BAD जो है वह कोण A का आधा होगा और 110 डिग्री का आधा मेरा 55 डिग्री हो जाएगा। और इस तरह मेरा इसका ऑप्शन A बड़े ही निराले अंदाज में बहुत ही मस्ती में प्राप्त हो जाएंगे। मुझे पूरी विश्वास, आस्था और आप पर भरोसा है मेरे साथी कि आपको आज का यह वीडियो सत्र बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं ये नहीं चाहता कि टाइम टेकन करके एक लंबा बोरिंग वीडियो आपके लिए बना दूं, ताकि आप उसे ठीक से न समझ पाए न ठीक से देख पाए। मेरा सदा यह प्रयास रहा वीडियो बनाने में कि एक छोटी सी वीडियो बनाकर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट और मैक्सिमम मैटर को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिकाधिक उस वीडियो से लाभ उठा सकें। इसी प्रयास में हमारा यह वीडियो आपके बीच आता रहा है। आप लोगों का इसी तरह सहयोग रहे तो आगामी भी वीडियो मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। जाते जाते मैं पुनः आपको याद दिला दूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के लिए एक करंट्स क्लासेस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजू सर जी से आप 9934849798 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हो तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी जो भी वीडियो अपलोड करता रहूंगा उसका नोटिफिकेशन प्रथमतः आप तक पहुंचता रहेगा। आज मुझे इजाजत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय माय डियर लवली स्टूडेंट्स।